है। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ेगी। ये परिसीमन की तरफ से दिल्ली में रिपोर्ट दी गई है। दिल्ली में परिसीमन आयोग की बैठक हुई जो खत्म हो गई है। बैठक में आयोग ने जम्मू में 6, कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने की सिफारिश की है। अब 31 दिसंबर तक रिपोर्ट देनी होगी। पहले फेज का काम भी खत्म हो गया है और अब आगे 31 दिसंबर तक रिपोर्ट देनी होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। परिसीमन आयोग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हमने भी सुना है कि जो प्रपोजल्स डिलिमिटेशन कमीशन ने दिए हैं जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के हवाले से, वो बिल्कुल उसी चीज़ की अक्कासी करते हैं जो हमारा मौक़िफ़ अव्वल से रहा है, जिसमें हमने ये कहा था कि दाल में कुछ काला है, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो पूरी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में की जा रही है ये दरअसल बीजेपी की ईमा पे की जा रही है, उनके कहने पे की जा रही है, उनके जो सियासी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए की जा रही है। और यही वजह है कि जो प्रपोजल आया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि कश्मीर को 1 सीट दी जाएगी, जम्मू में 6 सीटें दी जाएंगी, जो किसी तनासुब से सही नहीं है। पॉपुलेशन सेंसस को आप देख लीजिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता। दरअसल जो कोर एजेंडा है बीजेपी का और आज की हुकूमत वक्त का, वो यही है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को और डिवाइड किया जाए रीजनल बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे। इस कमीशन ने उसी गोल को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए काम किया है। और जो एप्रीहेंशन हमने बहैसियत पार्टी, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने फर्स्ट डे से एक्सप्रेस किए थे, जाहिर किए थे इस कमीशन को लेके, इनके मंसूबों को लेके और जो कुछ ये करने की कोशिश कर रहे थे उनको लेके, उस पे आज कहीं ना कहीं एक मोहर सब्त हो गई है। लेकिन हम बहैसियत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सर, जानकारी दीजिएगा, परिसीमन आयोग की बैठक हुई है, दिल्ली में रिपोर्ट भी पेश की गई है, क्या इस रिपोर्ट में है? देखिए, रिपोर्ट में तो बिल्कुल अब साफ कर दिया गया है कि किस प्रांत की कितनी सीटें जो हैं वो बढ़नी है, और ये लगभग एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था, क्योंकि जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लगातार ये बता रही थी कि जनाब रिपोर्ट जो है जी वो कुछ इसी तरीके से आएगी और इसमें ज़्यादा सेंटिमेंट्स जो पूरे रीजन के हैं, पूरी स्टेट के हैं, उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। फिलहाल जो डिलिमिटेशन कमीशन का प्रपोजल सामने आया है उसमें जो उन्होंने एसोसिएट मेंबर्स को दे दिया है, उसमें 6 सीटें बढ़ रही हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर और 1 सीट बढ़ रही है कश्मीर प्रोविंस के अंदर। और ये भी साफ कर दिया गया है, तो इस तरीके से ये जो कश्मीर और जम्मू वाला प्रोविजन है, तो जम्मू के अंदर आपकी टैली 43 तक चली जाएगी और कश्मीर में आपकी टैली 47 चली जाएगी। इसके साथ साथ कमीशन ने 9 सीटें जो है वो प्रपोज की है एसटी के लिए और 7 सीटें जो है वो एससी के लिए कर दी गई है। और साथ ही ये भी कह दिया गया है कि 31 दिसंबर तक अगर एसोसिएट मेंबर्स को कोई एतराज है तो वो जनाब रख सकते हैं। अब कहा गया कि जनाब एक पैरामीटर इसमें रखा गया जी, एक हमने एक लाइन खींची है कि जिस लाइन को देखकर ये सीटें बांटी गई है, वो है सेंसस 2011 यानी 2011 का सेंसस। और जब आप 2011 के सेंसस को देखेंगे तो आपको 2-3 चीजें काफी क्लियर होंगी। वो ये होंगी कि 2011 का सेंसस ये साफ बता रहा है कि कश्मीर रीजन की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है जी जम्मू रीजन के मुकाबले में। और जब आप लोकसभा के अंदर जो एक सवाल का जवाब पूछा गया था लास्ट ईयर, तो उसमें भी एक ब्रेकअप दिया गया कि 33,111 वोटर्स